यूक्रेन में हमले का अलर्ट। कीव समेत 15 इलाकों में हवाई हमले का अलर्ट। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के 70 दिनों से ज्यादा बीत जाने के बाद भी शांति की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। रूस के ताबड़तोड़ हमले, बम, गोले, टैंक के हमलों, मिसाइलों का कहर और युद्ध के लगातार बज रहे सायरन को बंद करने के सारे उपाय फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। रूस के हमले में तबाह हुए शहर, यूक्रेन के कई शहर मलबे में तब्दील। युद्ध के बीच लाखों लोगों ने यूक्रेन छोड़ा। रूस की सेना के हमले के बाद यूक्रेन के कई शहरों में इमारतें मलबे में बदल गई हैं। मार्केट मटिया मेट हो चुके हैं। सड़कों पर लड़ाई में ध्वस्त हो चुके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। यूक्रेन के स्कूल, कॉलेज सब कुछ तबाह हो चुके हैं। रूसी सेना ने भले ही यूक्रेन के कई शहरों को मरघट में तब्दील कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन आज भी न सिर्फ खड़ा है, बल्कि युद्ध के दौरान रूस को काफी नुकसान पहुंचाने का दावा करता रहा है। हालांकि इस बीच रूस की ओर से यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर रूसी फौज को मुंह की खानी पड़ी है। कीव और खार्किव को रूस ने बमों और मिसाइलों से पूरी तरह तबाह जरूर कर दिया है, लेकिन आज भी ये दोनों शहर रूस के कब्जे से बाहर हैं। रूस के हमले में यूक्रेन में भारी तबाही, यूक्रेन का पीछे हटने से इनकार। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से पहले रूस की सेना को लगा था कि यूक्रेन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चंद दिनों में ही घुटने टेक देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करीब 2.5 महीने के जंग के बाद भी रूसी सेना यूक्रेन के लोगों का हौसला और जज्बा नहीं तोड़ पाई है। यूक्रेन का दावा है कि जंग के दौरान रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन में लगातार बज रहे हमले के सायरन, यूक्रेन के कई शहरों में फिर हमले का अलर्ट। इस बीच हवाई हमले के अलर्ट ने एक बार फिर यूक्रेन की जनता को डरा दिया है। इस बार राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है, जहां लगातार सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। जंग के बीच भारत ने की यूक्रेन की मदद। इस बीच जंग के दौरान यूक्रेन की मदद के लिए भारत ने हाथ बढ़ाया है। यूक्रेन में भारत के राजदूत हर्ष कुमार जैन ने बताया कि भारत ने यूक्रेन को दवाइयां और मेडिकल उपकरण समेत काफी मदद भेजी है। कुछ समय पहले भी यूक्रेन और इसके पड़ोसी देशों को मानवीय सहायता दी थी। लगभग हमने 90 टन मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, ब्लैंकेट्स, टेंट्स, वाटर स्टोरेज टैंक, स्लीपिंग बैग्स इत्यादि हमने यूक्रेन और इनके पड़ोसी देशों को दिया था। इसके अलावा भी जो यहाँ पर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनकी एक एसोसिएशन है, इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, उन्होंने भी यूक्रेन की जनता को लगभग $6 मिलियन की मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट की सहायता दी है। एक तरफ यूक्रेन में रूसी सेना की ओर से लगातार बमबारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया की निगाहें 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड पर टिकी हुई हैं। ऐसी चर्चा है कि पुतिन सेना का हौसला बढ़ाने के लिए विक्ट्री डे परेड में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, और पुतिन के इसी ऐलान की दहशत की वजह से पूरी दुनिया सहमी हुई है। आज विक्ट्री डे है और पुतिन कई ऐसे फैसले ले सकते हैं जो दुनिया को दहला सकते हैं, यूक्रेन को बर्बाद कर सकते हैं।
ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि पुतिन क्या करने वाले हैं। लेकिन जो ये युद्ध चल रहा है इसमें नुकसान दोनों को हो रहा है, घाव दोनों के हैं। इसमें हम देखें तो ज़ेलेंस्की आगे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने जीत का कॉम्बिनेशन तैयार कर लिया है। बदलती है तो जंग के तरीके भी बदल जाते हैं। इतिहास में अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं, हर युद्ध में जीत के लिए क्रेडिट हथियारों को भी दिया गया है। और यूक्रेन इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों की प्रयोगशाला बन चुका है। लेकिन इन हथियारों में भी सबसे खतरनाक हथियार साबित हो रहा है ड्रोन और तोप का खतरनाक कॉम्बिनेशन। दुनिया इस वक्त यूक्रेन के युद्ध को स्टडी कर रही है और निष्कर्ष ये निकलकर सामने आया है कि ड्रोन और तोप का सही तालमेल जंग में यूक्रेन को जीत दिला सकता है। ड्रोन और आर्टिलरी को लेकर दुनिया भर में क्या छप रहा है, कैसे ये कॉम्बिनेशन काम कर रहा है, आपको आगे हम बताने वाले हैं। आज हम आपको ले चलेंगे यूक्रेन के अंदर खार्किव की एक तबाह इमारत की छत पर, जहां से उड़ाए जा रहे हैं खतरनाक ड्रोन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये ड्रोन कैसे कोहराम मचा रहा है। और बात होगी इस विशाल प्रतिमा की। देखिए, ये एक ऐतिहासिक प्रतिमा जो आज से 300 साल पहले पैदा हुए यूक्रेन के एक फिलोसोफर की है। आखिर इस फिलोसोफर से पुतिन की क्या दुश्मनी है? रूस की आर्मी ने यहाँ क्यों हमला किया और ज़ेलेंस्की क्यों इस मूर्ति पर हमले के बाद तड़प उठे हैं? क्या है इस प्रतिमा का रहस्य? ठीक इस प्रतिमा की तरह यूक्रेन भी लगातार अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। एक तरफ रात दिन मेहनत करके यूक्रेन के लोग फैक्ट्रियों के अंदर हथियार बना रहे हैं और महिलाएं यूक्रेन की सेना के लिए कवच का निर्माण कर रही हैं। तो क्या ज़ेलेंस्की कई दशकों तक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? और दूसरी तरफ यूक्रेन ने एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है जिसमें पुतिन का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या है ये एप्लीकेशन जिसकी वजह से पुतिन निशाने पर हैं? लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन के उस खतरनाक तोपखाने की जिसने रूसी काफिले की धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तोप का गोला जब जंग के मैदान में गिरता है तो उसका प्रहार इतना घातक होता है कि दुश्मन का बच पाना नामुमकिन हो जाता है। जिस सेना ने तोप का इस्तेमाल करना सही तरीके से सीख लिया, उस सेना को हराना नामुमकिन होता है। और अब यूक्रेन ने इन तोपों के साथ एक नया प्रयोग किया है।
निशाना लगाने के लिए यूक्रेन की आर्मी ड्रोन का उपयोग कर रही है। दरअसल यूक्रेन के पास इस वक्त दुनिया के सबसे अच्छे ड्रोन्स हैं। यूक्रेन के सैनिक इन ड्रोन्स को दुश्मन रूस के कब्जे वाले इलाकों की तरफ छोड़ रहे हैं। फिर ड्रोन से कैद की गई तस्वीरों को लाइव अपने मॉनिटर सिस्टम पर देख रहे हैं और फिर तोप का ऐसा जबरदस्त निशाना लगा रहे हैं कि दुश्मनों के परखचे उड़ रहे हैं।